इस जंग की आखिर वजह क्या है? इस जंग के दौरान बहुत सी इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने आ रही है और कुछ इनमें से ठीक भी है। No one wants to fight for Israel! His hand! Oh! His hand! मोदी का इजराइल जाना और कुछ घंटों बाद जंग का शुरू हो जाना भी एक रेड सिग्नल है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इस जंग से कुछ दिन पहले एंगेज कर दिया और दूसरी तरफ नेतन्याहू ने कहा कि इस हमले का प्लान हमने पहले से तैयार किया हुआ था। अगर प्लान पहले से तैयार था तो अमन माहदे की नेगोशिएशन क्यों चल रही थी? जब ईरान अमन माहदा साइन करने के लिए तैयार था तो जंग शुरू होने की वजह क्या है? क्यों खामनाई की मौत से पूरी दुनिया खुश है, जिसमें कुछ मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं? But I've seen that you called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. لا شك. Absolutely. Why? لأن يريد Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler. क्या ईरान ये जंग जीत सकेगा और इस जंग की आखिर असल वजह क्या है? आइए समझते हैं। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी 1979 में शुरू हुई और उसकी मेन वजह इस्लामिक रेवोल्यूशन थी। क्या अमेरिका वाकई एंटी इस्लाम है? 1979 से पहले ईरान अमेरिका के इशारों पे चलता था और इसी वजह से ये अमेरिका का खास दोस्त था। पूरी दुनिया में अमेरिका पीसफुल और ह्यूमन राइट्स की कदर करने वाला कंट्री बनने की कोशिश करता है और कुछ हद तक दुनिया अमेरिका को पीसफुल समझती भी थी और दुनिया की नज़र में असल डिक्टेटर रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क थे। अमेरिका का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि इन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है। हालांकि ये सारी कंट्रीज अपनी अपनी जगह ठीक हैं। इन कंट्रीज के लोग अपने लीडर्स से खुश हैं और अगर कुछ अरबिक कंट्रीज की बात की जाए जहाँ वाकई में डिक्टेटरशिप है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी होती है, अमेरिका उनको कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अमेरिका के खास दोस्त या उसके गुलाम है। और बात अगर पीस की जाए तो अमेरिका कभी भी पीसफुल नहीं था। अमेरिका ने हमेशा अपना फ़ायदा देखा है और अपने फ़ायदे के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। क्या ईरान वाकई एटॉमिक पावर बन चुका है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर ईरान एटॉमिक पावर बना होता तो अमेरिका कभी भी उससे लड़ने की जरूरत ना करता। ईरान मौत और डाउनफॉल से कभी भी नहीं डरता क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान ही एक प्रो मुस्लिम कंट्री है और वो अपने मामलात इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इस्लाम और इंसानियत है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना है क्योंकि फ़लस्तीन एक सुन्नी कंट्री है जो कि ईरानी शिया से बहुत से मेजर इख्तलाफात रखता है। ईरान हमेशा से इस्लामिक कवानीन को मानता है। इसी वजह से जब वो एटॉमिक बम बनाने के काफ़ी करीब थे तो उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया क्योंकि इस्लाम के मुताबिक जंग में सब जायज़ नहीं होता। आयतुल्लाह खामनाई के फतवे के मुताबिक हम जंग के दौरान औरतों, बच्चों और इवन दरख्तों को भी गैर जरूरी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ईरान की इस सोच को सलाम है, मगर काश आज ईरान एटॉमिक पावर होता तो नतीजा कुछ और होना था। तो सवाल फिर से वही है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। इस पर अमेरिका की बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं। पहले दिन बोला गया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, मगर अमेरिका तो उन प्लांट्स को पहले से खत्म कर चुका है। आपको अगर याद हो जून 2025 जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, दूसरे दिन ट्रंप का बयान आया कि हमने सिर्फ रिजीम चेंज करनी है और ईरान में नई सरकार लानी है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करना। और फिर तीसरे दिन का बयान कि हम इनके मिसाइल कैपेसिटी को डिग्रेड करना चाहते हैं। और उसके बाद भी जॉइंट सेक्रेटरी का बयान आता है कि ईरान ने नेबर्स को बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है तो अमन के लिए हमें ये करना पड़ा। और फिर मार्को रूबियो की तरफ से एक और अजीब बयान आया कि हमें शक था कि इसराइल ईरान पर हमला करेगा, जिसके बाद ईरान अमेरिका पर हमला कर सकता है, तो हमने पहले ही हमला कर दिया। लानत हो ऐसी गवर्नमेंट पर, यानी इसराइल जो मर्जी करे। अगर तुमने ये सब रोकना ही था तो इसराइल पर अटैक करते। 100% राइट पे होने का बस एक ड्रामा दिखाया जा रहा है। इस बयान का तो सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि इजराइल जिस पे चाहे उस पे हमला करवा सकता है और असल मामला भी यही है क्योंकि ट्रंप इस वक्त सिर्फ एक पपेट की तरह काम कर रहा है। अमेरिका की सारी स्टेटमेंट्स गलत है। ना तो अमेरिका पीसफुल है और ना हीरो, क्योंकि जिस तेहरान में डेमोक्रेसी लाने की बात की जा रही है उस तेहरान के एक मिडिल स्कूल पर हमला करके
200 से ज्यादा मासूम बच्चियों को शहीद कर दिया गया है। इस वक्त हकीकत पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। अमेरिका ही सबसे बड़ा शैतान है। इस वक्त सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के मुसलमान और नॉन मुस्लिम अमेरिका और इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इवन कुछ ज्यूज भी इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सामने ये हकीकत भी खुल चुकी है कि ईरान एक पीसफुल स्टेट है। ईरान में आज भी तकरीबन 10,000 ज्यूज पीसफुली अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि ईरान को सपोर्ट भी करते हैं और इजराइल के खिलाफ बात करते हैं। अगर देखा जाए तो जंग की कोई खास वजह नहीं थी, क्योंकि ईरान जंग से एक दिन पहले अमन माहिदा साइन करने के लिए तैयार था। असल में अमेरिका के सारे दावे झूठे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान कभी सुपर पावर बने, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर ईरान एटॉमिक पावर बना तो वो ऑयल ट्रेड्स अपनी मर्जी से करेगा और पूरी दुनिया पे उसका होल्ड बन जाएगा और शायद बाकी अरब ममालिक ईरान की सपोर्ट करने लगे। क्योंकि जब ईरान एटॉमिक पावर बन गया तो उस पर कोई पाबंदी लगाना या उसको डराना धमकाना मुमकिन नहीं होगा। मेरी वीडियो अगर कोई अमेरिका या इजराइल का सपोर्टर देख रहा है तो मुझे कुछ जवाब चाहिए। आप पूछें अमेरिका और इजराइल से, क्या ये दुनिया के ठेकेदार हैं? कोई कंट्री एटॉमिक पावर बने या ना बने, ये कौन होते हैं उस पर अटैक करने वाले? आई नो यूएन के कुछ रूल्स हैं, पर वो रूल्स तब कहाँ होते हैं जब फलस्तीन के हॉस्पिटल्स पर अटैक होता है और जब ईरान की मासूम बच्चियों को शहीद किया जाता है। क्या कसूर था उन बच्चियों का? ये कसूर था कि खमीनी उन बच्चियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, या बाल को खुश करने के लिए उन बच्चियों का खून बहाया गया? हमें एप्स्टीन फाइल्स वाला घटिया इंसान मंजूर नहीं है। हमें तो अफसोस है उस लीडर का जो कि असल में पीसफुल था, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि ये औरतों और बच्चों का कत्ल करता है। वो तो एक ऐसा लीडर था जो कहता था जंग में सब जायज नहीं है। वो जंग में भी अखलाकियात देखता था। ईरान को इस हमले का पहले से खदशा था, इसलिए ईरान की फौज ने शहादत से पहले हमनाई साहब को आगाह किया कि आप किसी महफूज जगह चले जाएं। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, अगर 9 करोड़ ईरानी भी मेरे साथ उस महफूज जगह जा सकते हैं तो मुझे मंजूर है, वरना मैं इनके साथ शहीद होने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो बाल और दूसरी शैतानी कुतों के बारे में होगी जो असल में इस दुनिया की सियासत को चलाते हैं। तो सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोस के लिए।